Hello friends, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल केमिस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने सेशन शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट दो सेशन में मैंने SN1 की तरह, इसलिए SN1 वाला जो मैकेनिज़्म था उसको समझना ज़रूरी है। तो उसका वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा या आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा, तो उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। SN1 का समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल SN1 की तरह ही ये काम करेगा। SN1 में सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और सब्सटीट्यूट कर रहा था। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमोलरिटी, यानी सिंगल रेट ऑफ रिएक्शन या सिंगल सबस्ट्रेट पर ये रिएक्शन डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सपोज यहाँ पर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये भी हैलाइड के केस में ही होगा जैसे SN1 हो रहा था। इसके अलावा अल्कोहल में भी एलिमिनेशन होता है। तो जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके 4 वैलेंसी हैं, ये कंपाउंड जो है 2 कार्बन से बना हुआ है, और यहाँ पर एक A है और एक B फंक्शनल ग्रुप। जब यहाँ पर हम लोग कोई सब रिएजेंट डालेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर रिएजेंट डाला बिल्कुल SN1 की तरह, यानी वीक बेस डाला, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये वीक बेस है। ये रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर में, बस यही एक मेजर डिफरेंस समझना है। तब क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा विद द एलिमिनेशन ऑफ X A एंड B, और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड तो रहेंगे ही, यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, अब A और B यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और इसके जगह पर ये डबल बॉन्ड आएगा, प्लस क्या बनेगा A और B, ये तो प्रोडक्ट ये हो गया, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए, यानी यहाँ पर बनेगा अल्कीन एज ए प्रोडक्ट। एक मैं लगा रहा हूँ हैलाइड, तो इसको इस तरीके से X इस तरीके से दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको जब हैलाइड लगाऊंगा तो इसको हटा रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये है 2 डिग्री, ठीक है, इस तरफ भी अटैच है कार्बन से, इस तरफ भी अटैच है, और यहाँ पर भी एक अटैचमेंट है। यहाँ पर ये 2 डिग्री जो हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड। अब जब इस पर मैंने रिएजेंट H2O डाला और हाई टेम्परेचर पे, अगर ये ट्रायंगल का सिंबल है तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर है, तब ये क्या फॉर्म करेगा R, ये वाला X यहाँ से रिमूव होगा और इसके H, ये CH2 है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, CH3 को इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर CH2OH। तो ये दोनों XH यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जिसकी वजह से CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा HX। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा से यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इस तरह के एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, जो पढ़ना है, ठीक है। बहुत तरह के एलिमिनेशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच से एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म को समझें, इसका मैकेनिज़्म किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए यहाँ पर R है, ये CH है, वीक बेस है यहाँ पर, तो CH ये वाला सबसे पहले क्या होगा, इसको अगर हटाते हैं तो ये X का एलिमिनेशन होगा, X यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये बना CH2H, ये CH3, ये बन गया कार्बोकेटायन। तो अगर याद होगा कि SN1 मैकेनिज्म में पहला स्टेप में यही होता था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जस्ट लाइक SN1 मैकेनिज्म स्टेप। ये स्लोएस्ट प्रोसेस है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन स्लोएस्ट प्रोसेस है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसी पर डिपेंड कर जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पर RCHX इस पर सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर गया, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए सिंगल सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं
रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंगल, इसलिए यूनिमोलिकुलरिटी या इसको E1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जस्ट लाइक SN1 में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ये कार्बोकैटायन से नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर बेस आएगा H2O, ठीक है, और H2O में यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये वीक बेस है बट टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, टेम्परेचर हाई, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। ये फेवरेबल कब होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो ये हाई टेम्परेचर पे ही ये होगा, और ये स्टेप फास्ट है। तो फास्ट है तो अब क्या कन्वर्ट करेगा देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो CH है, ये H यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा से रिमूवल हुआ और एक बीटा से रिमूवल हुआ, एक X अल्फ़ा से हुआ और बीटा से H हो गया। तो क्या बनेगा, वो दोनों मिलकर H प्लस और X माइनस मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, HX, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्कीन। तो दिस इज द वन वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब आ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बना हुआ है, और वो सब चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है SN1 में प्रीवियस वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। SN1 और का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आपको ये एलिमिनेशन वाला नहीं समझ में आएगा। अब आ रहे हैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH Br CH3। ये रिएक्शन भी वीक बेस में होगा। तो वीक बेस बेसिकली क्या होता है, CH3OH या H2O यहाँ पर, या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि हाई टेम्परेचर रहेगा। तो जब भी हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा E1 फर्स्ट ऑर्डर, और अगर यही सेम रिएजेंट रहता लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर रहता, आपको याद होगा SN1 लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा, अगर लो टेम्परेचर पर रहता तो ये SN1 रिएक्शन देता। SN1 रिएक्शन में क्या होता था, OH का अटैचमेंट हो जाता, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग SN1 की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। अभी ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो CH3 होगा, यहाँ से Br का फॉर्म रिमूव हुआ तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब जो कार्बोकैटायन है ये नेक्स्ट स्टेप में जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा H2O, या फिर कह सकते हैं वीक बेस। और वीक बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसके 3 H में से एक H यहाँ शिफ्ट करेगा, उसके बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे और वो H रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्म क्या करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये तो ये एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ इथाइलिन। तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपीन वन पोजीशन पे इन है यानी प्रोपीन, और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी यहाँ पर ब्रोमो या 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। तो अब तो यहाँ पर सिंपल है कि ये अगर अल्फ़ा है तो इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा, आप किधर भी करा दीजिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता था। ये प्रोडक्ट क्योंकि ये एक आयरल है तो इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आ रहे हैं कि यहाँ पर एक अलग सा क्वेश्चन जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी होगा। जैसे अगर ये रहता क्वेश्चन CH3 CH2 CH Br और CH3, यस, तो अब अगर यहाँ पर दे देता ETOH वीक बेस और इसके साथ में हाई टेम्परेचर, तो समझ में आ गया कि ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है। यही समझने का यहाँ पर है, जब भी ये रिएजेंट दे देगा, ये कंडीशन दे देगा, E1 रिएक्शन होगा। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर हैलाइड रहना चाहिए। अब ये हैलाइड है तो कैसा होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से जब Br का रिमूवल होगा तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH
CH3 ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन जो है कैटायन। अब ये अल्फा हो गए, इस तरफ में बीटा हो गया और ये भी बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा H यहाँ पर आएगा, ये कौन सा H का रिमूवल होगा, डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, या तो यहाँ बन जाए या तो यहाँ बन जाए, क्योंकि बीटा तो दोनों तरफ है। अल्फा सेंटर कार्बन जहाँ से प्रोटॉन बन रहा है, प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ, ये अल्फा हो गया, उसके अगल बगल वाले बीटा हो गए, ये वाला क्या हो गया गामा। तो यहाँ तो अल्फा और बीटा के बीच में सिर्फ होगा इंट्रैक्शन, तो बीटा तो इस तरफ भी है, इसके साथ इंट्रैक्शन हुआ तो ये क्या बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन सकता है, क्योंकि अगर इन अल्फा बीटा के बीच में इंट्रैक्शन हुआ तो ये बनेगा प्रोडक्ट सेकेंड वाला, और अगर इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेंगे, या दोनों रहेगा, या कौन सा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन एक बनेगा मेजर और दूसरा होगा माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें स्टेबिलिटी या आप कह सकते हो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है। सिमेट्री या स्टेबिलिटी को कैसे सेंस कर सकते हैं, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो इस अल्फ़ा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यानी ये भी अल्फ़ा हो गया। ये अब मैं इस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है इसके दोनों अगल बगल में अल्फ़ा है, तो ये वाला क्या हो गया बीटा, ये वाला हो गया बीटा। तो यहाँ पर देखना है कि बीटा के पास में, बीटा कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन हैं, तो ये 3 + 3 6 हैं, ठीक है। अल्फ़ा भी नहीं काउंट करना, हाइपर कंजुगेशन बेसिकली चेक क्या करना है, हाइपर कंजुगेशन चेक करना है। तो हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है कि अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच हैं उस पर कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली ये बीटा कार्बन अटैच है, इस पर 3 हाइड्रोजन है इस तरफ, और ये भी अल्फ़ा कार्बन है, इससे 3 कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, तो ये 6 हो गए। ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल, तो ये वाला कौन सा है अल्फ़ा, ये भी है ये भी है, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया, इस तरफ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस तरफ में ये बीटा है, तो इसमें कितने सिर्फ 2, तो इस पर बीटा पर कितने हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो ये तो लेस है, लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो गया, यानी मेजर प्रोडक्ट ये बनेंगे और माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा। होप सो ये समझा कि अगर 2 बीटा है तो किस में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों बनेंगे, लेकिन दोनों में एक मेजर हो जाएगा, माइनर होगा, स्टेबिलिटी चेक करना है, ये मोर स्टेबल होंगे, ये लेस स्टेबल होंगे। अब आ रहे हैं यहाँ पर कि इसके भी 2 फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी HCH3 एक तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है H और CH3, ये क्या हो गए सिस फॉर्म। और अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखूं C डबल बॉन्ड C, एक होगा CH3, एक होगा H, एक होगा H और एक होगा CH3, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो अगर इन दोनों में मेजर में देखा जाए तो ये ज़्यादा मेजर फॉर्म बनेंगे, मेजर फॉर्म ये ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म स्टेबल है क्योंकि बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक तरफ है तो रिपल्शन होगा, तो ये लेस स्टेबल होंगे। तो इन दोनों में भी कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। होप सो ये समझा। तो जो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं उसको सेज्जिफ रूल अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। उस रूल को क्या बोलते हैं, सेज्जिफ रूल। दैट अल्किन इज मोर स्टेबल विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, सिंपल, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे रेजोनेंस होना चाहिए, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ, रेजोनेंस होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट भी देखेंगे हम लोग। ये तीनों को एनालाइज करके हम लोग ये कहेंगे कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन है। तो सेज्जिफ रूल ये कहता है। अच्छा, जो मोर स्टेबल है उसको सेज्जिफ रूल से डिफाइन करेंगे, और जो लेस स्टेबल है यानी लेस फॉर्म कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन लेस में, जैसे ये ट्रांस वाला तो मोर है, लेस कौन है ये, तो इसको हम लोग कौन सा रूल कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी लेस स्टेबल वाला या माइनर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल या माइनर प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोल देंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। और सेज्जिफ प्रोडक्ट या सेज्जिफ रूल क्या कहता है, मेजर प्रोडक्ट को या स्टेबल प्रोडक्ट को। होप सो ये समझो, ठीक है।
अब आ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये बिल्कुल चलेगा SN1 की तरह। चलिए जल्दी से हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग कर लेते हैं। अफेक्टिंग E1 रिएक्शन, सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी मोर स्टेबल मोर फास्टर E1 रिएक्शन। यानी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है, 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड और उसके बाद में 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड हुआ तो SN2 नहीं, SN2 देगा ये, और अगर ये देता तो ये SN1 देता, जो कि E1 भी देगा। बस अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1। SN1 हमेशा लो टेम्परेचर पर होगा और E1 हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक को फेवरेबल बनाने के लिए हमेशा हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है। रिएजेंट अगर वीक बेस है, जैसे H2O या मिथाइल अल्कोहल, MTOH लिख रहा हूँ, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, और ET इथाइल अल्कोहल, ये तीनों अगर हैं और अगर लो टेम्परेचर है तो SN1, और यही रिएजेंट है और E1 हाई टेम्परेचर होगा तो ये E1 में जाएंगे, ठीक है। तो रिएजेंट भी चाहिए और टेम्परेचर, ये दोनों डिसाइड करना है। तीसरा यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड ऑन स्लोएस्ट प्रोसेस और स्लोएस्ट रिएक्शन, और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन कौन सा है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ये सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए इसको हम लोग यूनिमोलर या 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही है, ये तो हैलाइड है और ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे SN1 में था या SN2 में भी था। आयोडीन सबसे ज़्यादा जल्दी जाएगा, लीव करेगा, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन, ठीक है। ये भी उसी तरीके से चल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट लाइक SN1 की तरह यहाँ पर जो रिएजेंट है वो होने चाहिए पोलर प्रोटोनोटिक या प्रोटोनिक, पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट ये होने चाहिए, जैसे H2O, या फिर इनके पास में पोलर भी नेचर और प्रोटॉन भी हैं, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, ये तीनों होने चाहिए, ठीक है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन, एक होगा फास्ट, एक होगा स्लो। फास्ट वाले में न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, जिस पर रेट डिटरमाइन करेगा। और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक हेलोजन को निकाल रहे हैं और उसके साथ में H निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से इसको HX बनाते हैं। तो एक तरफ H निकाल रहे हैं और वहाँ पर हेलोजन निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी अगर यहाँ पर हेलाइड सबस्ट्रेट है तो ये प्रोसेस को, E1 प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने हेलाइड के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल भी इस तरह का रिएक्शन देगा, ठीक है। अल्कोहल भी, तो अल्कोहल भी यहाँ पर E1 जो रिएक्शन देगा वो भी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम, क्योंकि 3 डिग्री सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसका 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से ले लें कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये मीथेन, इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन, OH। और अब यहाँ पर
कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ये रहे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बहुत सिंपल है। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिसोसिएट करेगा H प्लस और HSO4 माइनस में, ये H प्लस क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म कैसा होगा, यहाँ CH3 CCH3 CH3OH और इसके साथ में एसोसिएट हो गया H, क्योंकि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये अटैच कर लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H2O रिलीज आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे, CH3 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 प्लस, तो ये तो टर्सरी क्या है, टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसको तो ये तो बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल। अब इसके बाद में यहाँ पर H, अब ये क्या होगा, देखिए अल्फ़ा और बीटा, अब इसमें से कोई भी ले लीजिए, सब अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो गया, तो ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। कोई सी से भी आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए। सपोज़ मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिखूँगा कि CH2 और यहाँ पर एक H। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट करेगा बॉन्ड और ये वाला एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये H प्लस यहाँ से रिलीज़ हुआ और ये बनाया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये। और अब ये जो H प्लस रिलीज़ हुआ है, ये H प्लस वापस से इसके साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, H2SO4। ये और ये कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, H2SO4। इसलिए सिंगल H2SO4 इज सफिशिएंट टू कैरी आउट दिस फंक्शन। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2-ब्यूटीन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे।